अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहब्बत के अमाल मांगते ही रहते हैं। मैं रोज़ जब भी कमेंट्स खोलता हूँ या पढ़ता हूँ या लोगों के मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, तो वो यही बात कह रहे होते हैं कि सर कोई नायाब अमल, कोई नायाब तरीका, कोई नायाब हाज़रा से मोहब्बत की तस्ख़ीर का अमल दिया जाए। तो मैं आज एक ऐसी परी या एक ऐसी हाज़रात का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप हाज़रात का अमल भी करेंगे, हाज़रात भी देख सकेंगे और इससे परी की तस्ख़ीर भी कर सकेंगे और अपने महबूब की तस्ख़ीर भी मुमकिन बना सकेंगे। इस अमल को करने से पहले कुछ इसके अमल की जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस अमल में जो सबसे पहले वो परहेज़ है गोश्त का, और कम से कम जितने दिन आप ये अमल करें, कोशिश यही करें कि आप अपनी रूहानी ताकत को फुल बढ़ाकर, मतलब पहले रूहानी ताकत का कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वज़ाइफ़ करें जिससे आपकी रूहानी ताकत ज़्यादा हो जाए। फिर आप ये अमल करें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक दिन का जो अमल है वो 5-7 दिन या 10 दिन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मुझे यही सवाल करते रहते हैं कि हमने एक दिन अमल किया, दूसरे दिन अमल किया, तीसरे दिन अमल किया, लेकिन हाज़रत नहीं हुई। हालाँकि जब मैं उनसे उनके बारे में कुछ पूछता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने कभी हाज़रात का कोई अमल किया ही नहीं सिरे से। ना उन्होंने कभी कोई रूहानी ताकत का अमल किया, ना कभी लोहे हमज़ात की कोई पढ़ाई की, ना ही कोई लो उन्होंने आज तक कोई बनवाई, ना उसकी कोई पढ़ाई की। इस तरह से कभी भी कामयाबी नहीं होती रूहानियात में। रूहानियात एक ऐसी मंज़िल है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे तो रूहानियात में कामयाब आप कभी भी नहीं हो सकोगे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि इसमें परहेज़ गोश्त का बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, इस अमल को करने से पहले आपने घर से निकलना कम कर देना है। कोई काम है तो मुँह लपेट कर जाएँ, काम करके वापस आ जाएँ। कम से कम लोगों को मिलें और कम से कम औरतों को मिलें ख़ासकर। अमल के बाद जब आप औरतों से मिलेंगे तो वो तस्ख़ीर हो जाएँगी, लेकिन अगर अमल से पहले आप औरतों से मिलते रहे तो औरतों की तस्ख़ीर नामुमकिन हो जाएगी। ये अमल जो करना है, ये इसका जो सही टाइम, जिसको कहते हैं कि करने का टाइम सही हो, वो टाइम 10 बजे से 12 बजे तक का है। इस दौरान जब आप करेंगे तो आपको कामयाबी 100% होगी इंशाअल्लाह। अमल से पहले आपने गूगल ले लेनी है, पंसार से मिल जाएगी, थोड़ी-सी ले लें 50 की, 100 की। उसकी धुनी जो है वो घर में देना बेहद ज़रूरी है। जब आप वो धुनी दे दें, उसका धुआँ ज़मीन पर बैठ जाए, उसके बाद आपने पढ़ाई अपनी शुरू करनी है। पढ़ाई के टाइम आपने 7 गुलाब के फूल अपने पास रखने हैं, और जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा उसको पानी में मिक्स करके एक गुलाब की शीशी बना लेनी है। मतलब शीशे की बोतल हो, उसमें वो गुलाब की जो पत्तियाँ होंगी, पत्ती नहीं लेनी, गुलाब के फूल लेने हैं। अमल के बाद जब आप उसे उठाएँगे तो उसकी पत्तियाँ बन जाएँगी, मतलब वो सूख जाता है। तो आपने उसको पानी की बोतल में डाल लेना है, वो पानी आपने अपने पास सँभाल कर रखना है। और इस चीज़ का भी ख़्याल करना है कि इस अमल के बारे में आपका अमल किसी तक ना पहुँचे कि आप कोई अमल कर रहे हैं, कोई आपने हाज़रात का अमल शुरू किया है। क्योंकि जितना आप लोगों को बताएँगे कि आप कोई अमल कर रहे हैं, हाज़रात आपसे उतना ही दूर चली जाती है। कोशिश करें कि किसी के साथ भी हाज़रात का कोई ज़िक्र ना करें। क्योंकि जब आप हाज़रात का ज़िक्र करेंगे किसी के साथ तो हाज़रात, ये 100% है कि हाज़रात आपसे बहुत दूर चली जाएगी, हाज़रात आपके सामने कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा है लोगों के साथ, और ये होता है। और जो आखिरी बात है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाई बताऊँगा। इसमें जो आखिरी चीज़ है वो गुलाब की खुशबू है, अतर लगाना है आपने गुलाब का, और अमल करना है। अमल में बैठने से पहले आपने सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन करना है और फिर अमल में बैठना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुख्तसर अमल दिया करें, मुख्तसर अमल मुझसे नहीं दिए जाते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो पढ़ाई मैंने देनी है, मैं उसकी पूरी तफ़सील जब तक ना बता दूँ, उसके बारे में मुकम्मल आपको गाइड ना कर दूँ, तो वो अमल मुकम्मल नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है आपको लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ बताया जाए, ताकि कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन अगर वो अमल करे तो वो कामयाब होकर ही उठे, ना कि उसे नाकामी हो। तो इस अमल में जो अल्फ़ाज़ पढ़े जाएंगे वो ये हैं
فیہن خیرات حسان، یہ الفاظ ہیں جو آپ نے 1400 بار پڑھنے ہیں، اور یہ پڑھتے ہی جس کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی اس کے پاس حاضرات آ جائے گی۔ جس کی روحانی طاقت تھوڑی سی بھی کم ہوگی، روحانی طاقت کو بڑھانا بڑا ضروری ہے اس عمل میں۔ روحانی طاقت اگر پوری ہوگی تو حاضرات آپ کے پاس اسی لمحے آ جائے گی، اگر اسی لمحے نہ آئے تو کم سے کم یہ عمل 3 دن ضرور کریں اور انشاءاللہ حاضرات آپ کے سامنے ہوگی۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو حاضرات ہے، اس سے آپ محبت کا کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ بہت طاقتور حاضرات ہے، بہت طاقتور حاضرات ہے۔ اور جب بھی آپ نے اس کی حاضری کرنی ہے، سفید لباس پہن کر پھر حاضری کرنا، آسانی سے حاضری ہو جائے گی، آپ کو چکر نہیں دے گی، آپ کے ساتھ کوئی فریب نہیں کرے گی، آپ کو گھما پھرا کر آپ سے آپ کی حاضرات کو ضائع نہیں کرے گی۔ سفید لباس سے تن کر کے پھر حاضری بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس حاضری ہو جائے تو روزانہ آپ نے گلاب کا عطر یا اس کی خوشبو لگانی ہے، پرفیوم میں بھی لگا سکتے ہیں، عطر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ جس بھی عورت کی طرف مائل ہونا چاہیں یا اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں، پھر آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ کسی سے بھی ملیں گے، وہ آپ کو الفاظ بتائے گی اپنی حاضرات کے، وہ الفاظ پڑھ کے جب آپ اس لڑکی کے سامنے جائیں گے یا اس عورت کے کسی کے بھی سامنے جائیں گے تو وہ اس طرح سے تسخیر ہو جائے گی کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ عمل تو میں نے حاضرات کا کیا ہے اور یہ محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے اٹھ رہی ہے میرے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ مند عمل ثابت ہوگا۔ گوشت کا پرہیز کیجیے گا۔ عمل کا ٹائم جو ہے وہ 10 سے 12 بجے کے درمیان ہے۔ گوگل کی دھونی لازمی دینی ہے، ٹائم کی پابندی لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ایک دن میں کامیابی ہو جائے تو آپ سب کو مبارک ہو، اگر کامیابی نہ ہو تو 3 دن عمل لازمی کیجیے گا۔ 7 گلاب کے پھول رکھنے ہیں، پتیاں نہیں رکھنی، گلاب کے پھول اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ان کو شیشے کی بوتل میں ڈال کر سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ جب وہ حاضرات آپ کے پاس آئے تب آپ نے اس گلاب کے پھولوں کا جو پانی ہے کمرے میں آپ نے اس کو چھینٹے مارنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عورت سے کم ملنا ہے جتنے دن آپ عمل کر رہے ہوں۔ تو خوشبو جو ہے اس میں گلاب کی لگانا بے حد ضروری ہے، اور عمل کا ٹائم بے حد ضروری ہے کہ عمل میں سفید لباس پہننا بھی بے حد ضروری ہے۔ باقی میں نے عمل میں بہت واضح کر کے آپ کو بتایا، کوئی بات کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اگر آپ لوح ہمزاد یا کوئی بھی لوح مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے لوح بنوا سکتے ہیں، کیونکہ لوح بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔